जय हिंद साथियों, मैं राहुल आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली ऑनली स्टडी में। तो आई होप कि सारे अच्छे होंगे। और जैसा कि जिस तरीके की खबरें यूपीएससी से संबंधित चली, उस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि यूपीएससी के प्रति हमारा जो भरोसा है यार, वो बहुत ही कम होता जा रहा है। जैसे कि जिस तरीके की खबरें चली यहाँ पे कि यूपीएससी के रिजल्ट में स्कैम हो गया, प्रीलिम्स में स्कैम हो गया, या फिर कट ऑफ से संबंधित जो चीज़ें चली कि समझ में नहीं आ रही है, आखिर कितनी कट ऑफ गई है। तो इन चीज़ों को लेके बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी यूपीएससी की तरफ से कोई स्टेटमेंट या फिर कोई ऑफिशियल ट्वीट नहीं करा गया है, जिसके चलते यूपीएससी एस्पिरेंट को कुछ राहत मिले कि आखिर जो चीज़ें अफवाहें जो फैली हैं, अब यार देखो ये रियल है, ये क्या है, ये सिर्फ यूपीएससी ही जानती है। हम हमारे पास सिर्फ डेटा है, हम उसके अनुसार ही बात कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि सर हमारे तो 90 प्लस मार्क्स आ रहे थे, या हमारे तो 95 प्लस मार्क्स आ रहे थे। लेकिन उनका वो प्रीलिम्स फेल कर गए हैं, उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को लेके क्या कुछ कहा है यूपीएससी ने, और आगे क्या क्या करने वाली है यूपीएससी, ऐसा कुछ अभी तक पता नहीं चला है। हालांकि ये भी चर्चाओं में आया था अभी कुछ दिन पहले, अभी यूपीएससी ने लगभग 19 ऐसे जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगा के सिलेक्शन ले लिया, तो उनकी पुष्टि करी है उन्होंने, जिसके ज़रिए जो गवर्नमेंट है हमारी भारत सरकार, उन्होंने उसको नोटिस भी भेजा है उन लोगों को कि आपने ऐसा क्यों करा, या फिर उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो उस नोटिस में लिखी गई है, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। जिनमें से एक चर्चित आईएएस हैं जिन्होंने लगभग 2 से 3 बार यूपीएससी को निकाला है। आई थिंक आप उनका नाम अच्छे से जानते होंगे, और अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट करना कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि मैं ऑफिशियल किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने लगाया है, फिलहाल मेरी बातों से यू कैन गैस। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी देखो यार, यूपीएससी ना अब तक हमें लगता था कि बिल्कुल अनफेयर है, मतलब कि फेयर है। अ, बिल्कुल फेयर है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें ना 2025 के प्रीलिम्स जब हुआ, तो पहले तो बहुत सारे एग्ज़ाम को लेकर विवाद हुआ कि आखिर इतना टफ पेपर क्यों बनाया। इस तरीके से सी सेट भी इस बार देखो ईजी नहीं था, बाकी जीएस का तो अलग ही लेवल का था, बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज था। और सी सेट भी ईजी नहीं था। और फिर क्या हुआ कि जब यूपीएससी ने रिजल्ट जारी करा, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया, तो उसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। लोगों ने यूपीएससी पर आरोप लगाए कि ये प्रीलिम्स का रिजल्ट, इसमें गड़बड़ी है, धांधलेबाजी हुई है। या फिर जिन लोगों ने सिर्फ जीएस का पेपर दिया था, सीसेट का पेपर ही नहीं दिया, उन लोगों का भी क्वालिफाई हो गया, तो उनका कैसे हो गया आखिर। इन सारी बातों पे लोग जवाब मांग रहे हैं यूपीएससी से, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और ऐसा सुनने में भी आया है कि यूपीएससी पे कोर्ट केस भी हो गया है, कोर्ट केस यूपीएससी पे हो गया है। और एक जो वर्तमान सरकार है, उनके एक मंत्री जी हैं, उन्होंने भी ये इस चीज़ को ऑफिशियली बोला है कि यूपीएससी के रिजल्ट में कुछ तो हुआ है, मतलब कि या तो गलती हुई है कुछ। और देखो यूपीएससी में भी यार कोई भगवान नहीं है, ना ही कोई मशीन है, वो भी इंसान ही है। तो मिस्टेक इंसानों से होना एक कॉमन सी चीज़ है, ये गलती होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में सारे ही ऐसे लोग हैं जिनसे कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। इट्स अ टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट। सो बाकी लोग यार जो फर्जी सर्टिफिकेट लेके पता नहीं कैसे यूपीएससी निकाल लेते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि हम एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, हम समाज के लिए कार्य करेंगे। जब हम ही खुद इस तरीके का काम कर रहे हैं तो हम समाज में क्या ही सुधार ला पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखो यूपीएससी की यार अपनी भी एक जवाबदेही ये है
जवाबदेही ये सुनिश्चित होनी चाहिए कि जो लोग इस बार प्रीलिम्स फेल कर गए हैं, जिन्हें अब सेल्फ डाउट आने लगा है कि हम आखिर इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी, हम इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी प्रीलिम्स को क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो सेल्फ डाउट में हैं कि यार अब क्या होगा, तो यूपीएससी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी जो आंसर की है, भई जब आपने प्रीलिम्स का रिज़ल्ट दे दिया, तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आपने दिया तो क्वेश्चंस का सही आंसर निकालने के बाद ही होगा। जब आपने प्रीलिम्स का रिज़ल्ट दे दिया, तो आपने प्रीलिम्स के जो कट ऑफ के अनुसार रिज़ल्ट दिया है, तो वो कट ऑफ भी आपके पास होगी। जो कट ऑफ है, वो भी आपके पास होगी। तो ये सुनिश्चित इनको करना चाहिए कि इनको कट ऑफ और आंसर की ये जारी कर देनी चाहिए। हालाँकि कट ऑफ को लेके तो माँग इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आंसर की को लेके बहुत ज़्यादा माँग चल रही है, ताकि कैंडिडेट्स को पता तो लगे कि आखिर उन्होंने गलती क्या करी। हो सकता है जिस तरीके के आंसर्स वो लगा के आए हैं और अपना स्कोर उन्होंने किसी कोचिंग के अनुसार 90 प्लस, 95 प्लस या फिर 100 प्लस तक स्कोर बन रहा है, तो आप जब उन्हें आंसर की दे देंगे, तो उसके अनुसार उन्हें पता ये लग जाएगा कि क्या आंसर उन्होंने राइट लगाया था, कोचिंग ने उसको सही माना है, लेकिन आपने उस क्वेश्चन का आंसर कौन-सा सही माना है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी आप लोग दिखाइए, आंसर की जारी कर दीजिए, यही आपसे सभी कैंडिडेट्स की एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और देखो कोर्ट में केस पहुँच जाएगा तो यार देखो ये सारी चीज़ें भी ठीक नहीं है। हाँ, एस्पिरेंट्स के पास कोई और भी रास्ता भी तो नहीं है, वो करेंगे तो क्या करेंगे? और देखो ऐसा भी नहीं है कि यूपीएससी के खिलाफ कोर्ट में पहली बार केस गया हो। अभी कुछ सुधारों को लेके मांग चली थी, एक कमेटी गठित करी गई थी, जिसने कुछ सुधार यूपीएससी के लिए बताए थे। उन्होंने ये बताया था कि कम से कम 1 साल में एग्ज़ाम को 2 बार होना चाहिए। एक लंबा ड्यूरेशन जो लगता है एग्ज़ाम प्रोसेस में, उसके अनुसार एस्पिरेंट्स का बहुत ज़्यादा ही समय वेस्ट हो जाता है। अगर हम एक बार प्रीलिम्स फ़ेल कर जाते हैं, तो नेक्स्ट लगभग हमें 1 साल पूरा वेट करना पड़ता है, तब जाके हम नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिले प्रोसेस है भाई। अगर 1 साल में एग्ज़ाम 2 बार होने लगेगा, तो जो लगने वाला समय है एस्पिरेंट्स में अपने 10 साल देते हैं, वो समय ठीक आधा हो जाएगा। मान लो किसी के पास अटेम्प्ट 9 हैं ओबीसी वालों के पास, अगर वो 1 साल में अटेम्प्ट 1 दे सकते हैं तो उनके 9 साल वेस्ट होंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो 9 अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर ठीक आप 1 साल में एग्ज़ाम 2 बार कराएँगे, तो क्या होगा कि उनके लगभग साढ़े 4 साल वेस्ट होंगे। आप 5 साल कह लीजिए, 4 साल उनके पास बहुत ही ज़्यादा चास 4 साल किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। सो हाँ, और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि देखो यार ऐसा नहीं है कि यूपीएससी के खिलाफ कोर्ट में केस पहली बार गया है। इस बार ये बताया जा रहा है कि जो यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट है, इसके खिलाफ कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुँच गया है और कोर्ट का जो फैसला कब आएगा, वो देखना होगा। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि शायद 15 से या फिर 16 मुझे कन्फर्म नहीं है, फिलहाल यही डेट है, कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट ने कोर्ट में एक पीएलआई दाखिल की और उसमें उन्होंने ये माँग की कि आखिर जब स्टेट पीसीएस वाले जो भी एग्ज़ाम कराते हैं, जब वो एग्ज़ाम के लगभग 2 से 3 दिन बाद आंसर की जारी कर देते हैं, तो यूपीएससी को ऐसी कौन-सी आपत्ति है कि वो एग्ज़ाम के नेक्स्ट 2 से 3 दिनों बाद आंसर की जारी नहीं कर सकते। तो यूपीएससी के जो वकील थे, जो एस्पिरेंट्स के जो केस लड़ रहे थे, उनका नाम था मिस्टर कपिल सिब्बल। ये जो सर हैं, वो यूपीएससी एस्पिरेंट की तरफ से केस को लड़ रहे हैं। अभी भी केस कोर्ट में चल रहा है और तो यूपीएससी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अगर हम जो आंसर की है,
वो अगर हम एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन बाद जारी कर दें, तो इससे क्या होगा कि हमारे खिलाफ कोर्ट में मुकदमे बढ़ जाएँगे। ये स्टेटमेंट यूपीएससी की तरफ से रखा गया, जिसके चलते क्या हुआ कि जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है, एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट कराने में डिले हो जाएगा। हम टाइम से भर्ती नहीं करा पाएँगे। जो भी यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए भर्तियाँ कराई जाती हैं, लगभग 12 से 15 महीने का समय लगता है फाइनल रिजल्ट आने में। तो उस ड्यूरेशन में देरी होगी और ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि अगर हम आंसर की जारी करेंगे, तो जिससे हमारे खिलाफ जो भी क्वेश्चन डाउटफुल होंगे, उनको लेके बच्चे कोर्ट में आएँगे, जिसके अनुसार हम एक अलग काम में उलझ जाएँगे और एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है उसमें डिले होगा। ये स्टेटमेंट यूपीएससी की तरफ से रखा गया। अब यहाँ पे और भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि यार आपसे 100 क्वेश्चन सही नहीं बनाए जा रहे। क्या आपके एक्सपर्ट से 100 क्वेश्चन ऐसे नहीं बना जा रहे, जिन पर कोई एस्पिरेंट्स को डाउट ही ना हो? जब डाउट नहीं होगा, तो कोर्ट में केस ही नहीं जाएगा। जब केस नहीं जाएगा, तो आप अपनी भर्तियाँ टाइम से पूरी करा सकते हैं। तो इस तरीके की बात ये है। लास्ट में मैं यही कहूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, यूपीएससी को अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। बाकी युवा देश का भविष्य हैं। सभी देश के बारे में सोचते हैं, तो यूपीएससी को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, उनको खुलकर सामने लाया जाए। और आपकी इस पे अपनी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट करना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।